अल्लाहु 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 अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता दर्स में हमने मोबाइल के फ़ायदे और उसके नुकसानात के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी। बहुत सारे चीज़ें उसमें यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद हैं, अगर आप उसको दोबारा सुनना चाहें तो वहाँ सुन सकते हैं। पर मैंने उस दर्स में आपसे ये वादा किया था कि अगर वक्त मिला तो किसी अगली मजलिस में इंटरनेट के फ़वाइद और उसके नुकसानात, सोशल मीडिया के फ़ायदे और उसके ख़तरात के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो के साथ, यकसोई के साथ इन चीज़ों को सुनेंगे और इसको दूसरों तक पहुँचाएँगे और उसके ऊपर अमल भी करेंगे, क्योंकि इंटरनेट हमारी सबसे बड़ी इस वक्त की ज़रूरत है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। शायद इसके फ़ायदे कम हों और नुकसानात दूसरों के लिए या हमारे लिए इसमें ज़्यादा हों, इसलिए हमें बाखबर रहना चाहिए उसके फ़ायदों से भी और उसके नुकसानात से भी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो चीज़ें बताऊंगा कि जो इसके फ़ायदे से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके बाद इसके ख़तरात और सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से चंद बातें भी आपके सामने रखूंगा। दौर हाजिर में, इस जदीद दौर में इंटरनेट की बदौलत पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की हैसियत से जमा हो गई है और इख्तियार कर गई है। पूरे सारे की सारी दुनिया एक प्लेटफार्म पर गोया इसके वजह से जमा हो गई है। घर बैठे बैठे आदमी सारी दुनिया से राब्ता कर सकता है, ये इसका फायदा है। दुनिया के बारे में हम पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के जरिए से देख सकते हैं दुनिया को, दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तेवाल कर सकते हैं उनसे, और आपस में जो लोगों के दरमियान गलत फहमियां हैं वो एक दूसरे को पढ़कर, उन्हें सोचकर, समझकर, देखकर उनको दूर किया जा सकता है। हम इसको इस्लामी नुक्ता नज़र से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके दीनी फ़ायदे हैं, दीनी किताबें हम पढ़ सकते हैं, दीनी वीडियोस हम देख सकते हैं, कुरान करीम देखकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं उसके ज़रिए से। और हमारे लिए पैगाम रसानी का सबसे आसान तरीका है कि चंद मिनट और चंद सेकंड के अंदर हम पूरी दुनिया में जहां चाहें हम अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। तिजारत के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बेशुमार कंपनियां इंटरनेट के जरिए से तिजारत करती हैं। ये अलग मसला है कि कौन सी तिजारत जायज़ है, नाजायज़ है, उसके क्या तौर तरीके हैं। उसकी कंपनियां अपनी तिजारत के लिए, शोहरत के लिए इश्तिहारात वहां पे अपलोड करती हैं, दुनिया तक भेजती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इसके फायदे हैं। अगर इसके फायदे की तरफ मैं जाऊं तो अगर इस पर कोई किताब लिखी जाए तो वो भी आदमी आसानी के साथ लिख सकता है, जो इसके फायदे हैं उनके ऊपर भी। और किसी भी चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं, कुछ उसके मुस्बत पहलू होते हैं और कुछ उसके मनफी पहलू होते हैं, लेकिन दोनों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। जो उसके फायदे हैं, जो मुस्बत पहलू हैं, उनको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए, और जो उसके नुकसान वाले पहलू हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। नुकसानात इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि जो जिनसी इस्तेहसाल है, इसके जरिए से बच्चों का, औरतों का, बच्चियों का बेहयाई के जरिए से और
आम लोगों की इस तक रसाई जो है वो आसान कर दी गई है। इस पर हुकूमतों को भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो ऐसी चीजें कि जो माशरे के लिए नुकसानदेह हैं उनके ऊपर कंट्रोल करे और उनको वहां से हटाए या उनको पोशीदा करे। और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मातहतों को इसके बारे में मुत्तले करें और इसके बारे में बताएं। ये सऊदी अरब वाहिद मुल्क है कि यहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं, इसके माहिरीन मौजूद हैं, जहां पे एक बड़ी रकम इसलिए खर्च की जाती है कि जो भी ऐसी वेबसाइट हैं, इंटरनेट पे ऐसे सफ़हात हैं जहां बेहयाई दिखाई जाती है, वो उनको बंद करते हैं। और ऐसे लोगों को ये ढूंढते रहते हैं कि जहां पर देखते हैं कि कोई चीज इस किस्म की है तो वो फौरन जो है उसको बंद करते हैं, उसके ऊपर बैन लगाते हैं। और कोई भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बेहयाई की चीजें यहाँ पे नहीं खुलती हैं, लोग नहीं उसको देख सकते। दूसरी हुकूमतों को भी चाहिए, दूसरे लोगों को भी चाहिए कि इस पे खास लोगों को मुतय्यन करना चाहिए, खास लोगों की जिम्मेदारी रखनी चाहिए, इस पर अपना बजट खर्च करना चाहिए कि लोगों को बेहयाई से जो है वो दूर रखा जा सके। लोगों की तफरीह का सबसे बड़ा मरकज जो इस वक्त है वो ये है कि लोग इंटरनेट को ही अपनी तफरीह समझते हैं। लेकिन मैं अपने जो हमारे साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने बच्चों को खेल कूद की तरफ लगाएं। खेल कूद, उसमें दो फायदे हैं। एक तो वो बेहयाई से बच जाएगा, एक तो वो टीवी के सामने बैठकर या इंटरनेट के सामने बैठकर उसके नुकसानात से बच जाएगा। दूसरे ये कि उसका जिस्म मजबूत होगा, उसके लिए ये अच्छी चीज है, सेहतमंद रहेगा वो। इसलिए इस चीज से बेहतर है कि आदमी अपने बच्चों को थोड़ी खेल की तरफ तवज्जो रखे और उनकी तरफ खेल की जो है खेलने का उनको मौका दे। तिब्बी नुकसानात भी हैं इसके बेशुमार, खुसूसन जो वाईफाई हम यूज करते हैं या जो भी नेट है, इसके तिब्बी नुकसानात भी हैं। आप देखेंगे, आप डॉक्टरों से आपने सुना होगा कि जिसकी शुआएं हैं ये इंसानों के लिए भी नुकसानदेह हैं और खुसूसी तौर पे बच्चों के लिए ये इंतहाई खतरनाक हैं। बच्चों के लिए, वो औरतें कि जो हामिला औरतें हैं, जो हमल वाली औरतें हैं, उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है ये मोबाइल का इस्तेमाल और मोबाइल को अपने करीब रखना। इसी तरीके से आदमी सो रहा है तो सोते टाइम जो है मोबाइल को अपने करीब ज्यादा जो है वो नहीं रखना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये परिंदों के लिए, दरख्तों के लिए, हमारे माशरे के लिए इसकी जो शुआएं हैं, जो नेट की, ये सब के लिए जो है वो खतरा, सब के लिए खतरे से खाली नहीं है, सब के लिए इसका खतरा है। माशरे में इसके नुकसान ये है कि माशरे में बेहयाई को लोगों ने इसको ज्यादा फैलाया, इसके जरिए से फरोग दिया है, उरियानियत जो है वो ज्यादा आई है, फहाशियां जो है वो ज्यादा इसके जरिए से फैली हैं। और नुकसानात भी इसके जो हैं वो हजारों के तादाद से हैं, हजारों इसके नुकसानात हैं। जैसे इसके फायदे हजारों हैं और ऐसे इसके नुकसानात भी बेशुमार हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खुसूसी तौर पे आप लोगों से यह दरख्वास्त है कि आप अपने पैसे को जायज तरीके पर इस्तेमाल करें, हराम चीजों पे अपने पैसे को ना लगाएं, ऐसी वेबसाइट को देखने के ऊपर खर्च ना करें कि जो वबाले जान बन जाए आपके लिए, जिनका आपको नुकसान हो। एक नुकसान तो ये हुआ कि हमारे माशरे में इस नेट की वजह से लोगों में तहकीक का मादा खत्म हो गया। यहां तक के लोग PhD और MPhil के रसायल जो लिखने पड़ते हैं, वो भी लोग इंटरनेट के जरिए से जो मामूली सी मालूमात उनको मिलती है वही लिख के जो है अपने रसायल जमा करवा देते हैं। और इल्मी जो फुकदान इससे हुआ कि लोग जुस्तजू करते थे, लोग सफर करते थे, लोग किताबों को पढ़ते थे, इल्म के मैदान में तरक्की करते थे, वो सिलसिला खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। इसी तरीके से माशी तौर पे लोग कमजोर हो गए। लोगों ने अपना पैसा फिल्म देखने के ऊपर खर्च किया, गाने बजाने वालों की चीजों के ऊपर लगाया, उसकी तरफ लगाया। और इसी तरीके से वक्त का जो सबसे बड़ा दया हुआ, लोगों का वक्त जाया होता है कि पूरे लोग इसमें लगे रहते हैं, जो हलाल कमाई
में लगना चाहिए था, जो तालीम और तरक्की के अंदर जो उसका वक्त लगना चाहिए था, जो और दुनिया के फायदे में लगना चाहिए था, वो अपने घर का दरवाजा बंद करता है और उस नेट के ऊपर जो है वो बैठ के काम करना शुरू कर देता है और दुनिया से वो कट जाता है, रिश्तेदारों से कट जाता है, बरादरी से कट जाता है, बच्चे यहां तक कि अपने माँ बाप से कट जाते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों से कट जाते हैं, उनके लिए टाइम नहीं है क्योंकि वो नेट को नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से जो है नमाजों को लोग छोड़ देते हैं, नमाजों के एहतमाम नहीं करते, कुरान के लिए उनके पास वक्त नहीं है कि कुरान पढ़ें। ये बहुत सारे नुकसानात हैं इसके। और इसी तरीके से एक बात यह है कि जो सोशल मीडिया हमारे दरमियान आया, मिसाल के तौर पर फेसबुक है, मैसेंजर है, ट्विटर है, ईमो है, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट हैं, इन्होंने हमारा वक्त बहुत ही ज्यादा हमारा वक्त जो है वो दाया किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों में खुसूसन सोशल मीडिया के ताल्लुक से आपसे कहूंगा कि अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, अगर आप ईमो का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, अगर आप जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, अगर आप ट्विटर का और यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, तो आप कतन इसको इस्तेमाल ना करें। खुसूसन मैं अपनी उन बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो बहनें इस सोशल मीडिया पे हैं, आप देखेंगे कितने लोग, कितनी औरतें जो है, कितनी बहनें इसके अंदर ब्लैकमेल होती हैं और कितने लोग इस जो है इस फितने के अंदर आ जाते हैं। कुछ औरतें भी हैं जो मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, कुछ मर्द हैं जो औरतों को गलत उनके तस्वीरें अपलोड करते हैं। और खुसूसन आपसे मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी अपनी तस्वीर कभी भी किसी जगह पे अपलोड ना करें। आप अगर किसी से बात करते हैं, ईमो के ऊपर मैसेज करते हैं, आप मैसेंजर पे बात करते हैं, आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, आप कभी भी आप ये ना समझें कि जो सामने वाला है उसको मैं मैसेज कर रहा हूं, ये एक ही आदमी है और कोई नहीं है। कभी भी आप ये ना सोचें। वो सामने वाला औरत भी हो सकती है, वो सामने वाला मर्द भी हो सकता है, वो कोई जासूस भी हो सकता है, वो कोई किसी एजेंसी का भी हो सकता है, वो कोई आपको लूटने वाला भी हो सकता है। महज आपकी जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, जो तस्वीर लगी हुई है, आप उसको देखकर फैसला ना करें। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके लिए खतरे का बायस भी बन सकता है। और जब भी आप किसी गैर महरम से बात करें या आप किसी अजनबी लड़की से बात करते हैं, कभी भी आप उसके ऊपर यकीन ना करें। आपके वो मैसेज जो है स्क्रीनशॉट के जरिए से वो सेव कर लिए जाते हैं। सामने वाला आप उसको कॉल करते, और खुसूसन मैं आपसे ये कहूंगा कि जो लोग मैसेंजर के ऊपर, ईमो के ऊपर वीडियो कॉल करते हैं, अगर आप उसको नहीं जानते, आप कभी भी उसके साथ बात ना करें। आप आवाज में बात कर लें उसके साथ, लेकिन आप जो है आप उसको वीडियो कॉल ना करें। मुमकिन है वो आदमी, सामने वाला कोई ऐसा आदमी हो कि वो जो आपकी सामने वाली कुछ वीडियो लगाई, साथ में कोई बेहयाई वाली, कोई नंगी औरतों वाली वीडियो लगाई और आपको लोगों के दरमियान मशहूर कर दिया कि ये आप नहीं जानते उसको। वीडियो की कटिंग होती है, फोटो शॉप के जरिए से फोटो मर्द का औरत के साथ, औरत का मर्द के साथ लगाया जा सकता है। और इस चीज के अंदर कितने औरतें जो हैं बेचारियों ने खुदकुशी कर ली, दरियाओं में छलांग लगा दी, आपने आप को जला दिया, आपने आप के ऊपर तेल छिड़क के आपने आप को आग लगा दी। कि शुरू में उन्होंने अपनी तस्वीरें सेंड कर दी किसी को, अपनी तस्वीरें किसी को दे दी, वो नहीं जानती थी कि ये सामने वाला आदमी कैसा है। कभी भी आप कितना आपको चाहने वाला हो, कितना आपका करीबी हो, कितना आपका दोस्त हो, आप कभी भी अपनी ये कसम खा लें कि अपनी तस्वीर आप किसी को सेंड ना करें, कि अपनी तस्वीर आप किसी को ना दें। वो आपकी तस्वीर को क्या इस्तेमाल करेगा। आप देखें मुल्कों में क्या, अगर आप पाकिस्तान के एक प्रोग्राम आता है सरेआम, आप उसको देख लें, कितनी औरतों के साथ कैसा सलूक होता है, उनको कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, उनके वालिदैन से कैसे पैसे खाए जाते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रोपगंडा किया जाता है, ये आप देखें। इसलिए आप कभी भी, कोई अनजान आदमी है, आप ये उसको मैसेज कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि वो अकेला है, आप ये ना समझें कि आपका मैसेज सिर्फ वही पढ़ रहा है। एक तो अल्लाह ताला की जात देख रही है, फिर उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है आगे, वो क्या उसका इस्तेमाल करता है, आप और मैं नहीं जानते मेरे दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों के इस्तेमाल में, खुसूसन आप जो स्टोरी लगाते हैं ऊपर, वो भी स्क्रीनशॉट के जरिए से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे फेसबुक पे हैं, और आप इस चीज का ध्यान, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप जो ईमो यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वहां पे ऑप्शन है कि आपकी इस तस्वीर को कौन आदमी देख सकता है।
आपके चाहने आपके करीबी देख सकते हैं वहां पे, या आप देख सकते हैं वहां पे कुछ ऑप्शन होते हैं, फ्रेंड देख सकते हैं, ऑन लिमिट होता है। आप वहां ये कर दें कि आपकी कोई तस्वीर आप ना दे सके, ऑन लिमिट सिर्फ जो है आप उसको देख सकते हैं। अगर आप लगाने की तो आप कोई और तस्वीर लगा लें, आप कोई और चीज लगा लें। खुसूसन औरतों की बात है, आप लोग यहाँ पे जो है अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उनका ख्याल रखें, उन्हें समझाएं कि इसका कोई गलत यूज ना करे, कोई गलत इस्तेमाल इसका ना करे और आपको पता ना हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरीके से बहुत सारे लोग मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, उसको किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, उसमें बेटी की तस्वीरें होती हैं, बीवी की तस्वीरें होती हैं, और वो वहां पे ले जाता है किसी मेमोरी कार्ड में उसको भरवाने के लिए। वो कंप्यूटर वाला अगर अच्छा नहीं है तो वो क्या करता है कि वो अपने पास उसकी कॉपी कर लेता है, उसको रखता है, बाद में उसको अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, अपने इधर उधर जो है उसको शाये करता है, और वो एक वबाले जान बन जाता है आपके लिए और घर वालों के लिए। इसलिए इस चीज का जो है वो खास ख्याल आपको रखना चाहिए। और इसी तरीके से एक और बात है कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी गलत बात है, कोई खाना काबा की बेहुरमती कर रहा है, कोई कुरान की बेहुरमती कर रहा है, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा है, आप कोई भी कमेंट उसके ऊपर ना करें। ये लोग अपने पेज की मशहूरी के लिए, अपने पेज की तरक्की के लिए इस तरह के, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शुरू में कोई गैर मुस्लिम है, कोई और किसी जिनसी का आदमी है, वो या तो कुरान का नाम लिखकर अपना पेज बनाएगा। जाहिर बात है मुसलमान कुरान से प्यार करते हैं, कुरान की तस्वीर लगाएंगे। बाज दफा ऐसा होता है कि खाना काबा की तस्वीर लगाएंगे, आप समझते हैं वाकया, या शुरू में कोई अच्छी दीनी चीज अपलोड करेगा, आप सोचते हैं वाकया ये सफा बहुत अच्छा है, ये पेज बहुत अच्छा है, आप उसमें शरीक हो जाते हैं। और इस चीज से आप बचें। आप नहीं जानते कि इसके पीछे क्या है, ये कौन लोग हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरीके से कभी भी आप इस चीज पे पर कमेंट ना करें। कोई भी गलत चीज हो आप ना शेयर करें, ना कमेंट करें, ना उसको दूसरे तक पहुंचाएं, ना उसको लाइक करें, आप छोड़ दें। वैसे बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, मसाल कुरान की बात है, आप कोई आपको लगता है कि सही बात है, ये हदीस सही है, तो आप उसको पहुंचाएं, आप गलत चीज को ना पहुंचाएं। और खुसूसन जो लोग गाने शेयर करते हैं, जो बेहयाई की तस्वीर शेयर करते हैं, जो नंगी तस्वीरें शेयर करते हैं, आप याद रखें, आप और मैं इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन ये चीजें हमारे लिए हुज्जत बन जाएंगी। ये हमारे मरने के बाद हमारे लिए जो है हमारे गुनाहों का बाइस बनेगी। लोग उसको शेयर करते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन हमारे गुनाह में इजाफा होता रहेगा। ऐसी चीजें शेयर करें जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का जरिया हो, जो हमारे लिए अच्छाई का जरिया हो, जो हमारे लिए नुकसान का जरिया ना हो, जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए सदका का जरिया हो। लोग उससे पढ़ें, हमारे लिए दुआएं करें। ऐसी चीजें जो है आप उनको शेयर करें, और खुसूसन कोई भी चीज है आप उसके साथ हाथ ना लगाएं। पाकिस्तान में एक जो है वो दवाखाना है अबकरी नाम का, झूठी रिवायतें नकल करता है, हदीस को अपने मफाद के लिए, अपनी तिजारत के लिए यूज करता है। आप कभी भी उसकी खुसूसन कोई भी चीज हो, आप कभी भी उसको शेयर जो है वो ना किया करें। इसी तरीके से जो है बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, यूट्यूब पे हैं, टीवी पे ऐसे चैनल है, और मैं ये कहूंगा कि 100 में से 80 और 90% चैनल ऐसे हैं, ऐसे पेज हैं जहां जो इल्हाद के ऊपर मबनी है, जो कुफर के ऊपर मबनी है, जो उरियानियत के ऊपर मबनी है, जो लोगों की लिबरल किस्म के लोगों के हैं, जो लोगों के अखलाक के बिगाड़ का जरिया है, जो लोगों की जिंदगी और दुनिया और आखिरत बर्बाद करने का जरिया है। आप कभी भी ऐसे चैनलों के साथ अपना इल्हाक ना करें, आप उसको लायक ना करें, गोया कि आप इस चीज में तावन कर रहे हैं बेहयाई के फैलाने में। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस चीज का खास आप ख्याल रखें। कोई भी चैनल आप जो है वो अगर आप नहीं जानते कि ये किसी सही अकीदे वाले का है, तो आप उसको जो है वो लाइक करें या शेयर करें, या आप उसको सुने। और अगर आप जानते हैं कि ये सही नहीं है, आप उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें, आप उसको कभी भी यूज ना करें। आप नहीं जानते, कुछ लोग उलमा की शक्ल में, कुछ लोग जो है दीन के नाम पे क्या क्या करते हैं, मैं और आप जो है नहीं जानते हैं। इसलिए हमें इस चीज का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से कभी भी जो है आप अपनी लोकेशन जो है आप शेयर करते हैं, आप ऐसी जगह में जहां आपके लिए खतरा भी हो सकता है, आप लोकेशन जो है उसकी अपने मोबाइल पे ना रखें। कुछ गेम इस किस्म की आ रही हैं कि लोग उसको खेलते हैं और खेलने की वजह से वो सारा रिकॉर्ड उनका वहां पे मजबूत हो जाता है। कुछ अरसे पहले एक जो है गेम इस तरह की चलती थी जहां हदफ होता था अपने आप को खुदकुशी करने का, कभी अपना हाथ काटना है, कभी अपना पांव काटना है, कभी किसी ऊंची जगह से छलांग लगानी है, और आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। कितने बच्चों ने
उसके अंदर जो है वो बच्चे कत्ल हो गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस चीज से आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। आप खुद अपने बच्चों को ये समझ, कोई खेल समझ के आप उनको मोबाइल ना दे दें। बहुत सारे ऐसा होता है, ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ईमो पे हैं, लोग उस ग्रुप में एक दूसरे को बगैर जरूरत के ऐड कर देते। कभी भी आप बगैर जरूरत के किसी को ऐड वहां पे ना करें, और बगैर जरूरत के आप उसमें शामिल भी ना हो। कभी आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, वो अपनी घर की तस्वीरों को शेयर कर देता है और वो आपके लिए नुकसान का जरिया बन जाती है। और अगर कभी हो भी गया, आप जाने के उसको कम से कम जल्दी से जल्दी आप उसको डिलीट करें, और जो है वो सब जगह से वहां से डिलीट। लेकिन कबल इसका कि आपके लिए कोई नुकसान का जरिया बने, इंस्टाग्राम में जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी चीजें आप उनसे जो है वो खुसूसी बचने की कोशिश करें। और इसी तरीके से बेशुमार लोग हैं कि जो आपको, आपके पैसे को दाया करने के लिए, आपके पैसे को हड़प करने के लिए आप से फोन करते हैं, और कोई बैंक का नाम लेता है, कोई जो है आपसे पासवर्ड मांगता है। कभी भी आप जो है कि इस किस्म का किसी को के साथ जो है वो लेना देना जो है वो ना करें। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप इसमें हमेशा जो है वो इन चीजों से बचें कि कहीं आपके लिए, आपके माशरे के लिए, आपके घर वालों के लिए चीजें जो है वो खतरा ना बन जाएं और आपको और मुझे जो है उसका नुकसान हो। और खुसूसन मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों में अपनी माँ और बहन और बेटियों को इस बात की तरफ तवज्जो उनकी दिलाएं कि ये जो इंटरनेट का जमाना है, इसके फायदे हैं लेकिन इसके खतरात बहुत ज्यादा हैं, इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, और इसके इतने बड़े नुकसानात हैं कि जो मैंने कहा कि जो मैं और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए आप लोग अपनी इज्जतों का ख्याल रखें, हम अपनी इज्जतों का ख्याल रखें, हम अपने घर के अफराद का ख्याल रखें, और इस किस्म की बेहयाई की चीजों से हम जो है वो हमेशा दूर रहें, अपने आप को बचाएं। और कितने लोग हैं कि जिनकी दुनिया जो है वो लुट गई, जिनके जो है वो घर खत्म हो गए, जिन बच्चों के जो है सुहाग रात जो है वो खत्म हो गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस चीज के ऊपर खास आप तवज्जो दें। इस चीज के जो फायदे हैं नेट के, उनको आप सीखें, और जो उसके नुकसानात हैं उनसे आप जो है वो डरें और उनसे बचें। और खुसूसन सोशल मीडिया जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके फायदे और नुकसान से बाखबर रह के आप जो है उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपको कोई भी आपका गलत इस्तेमाल जो है वो ना कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म के शर और फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माओं और बेटियों और बहनों की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।